नमस्कार। आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा ने किया सड़क का शिलान्यास। गुढ़ागोड़जी कस्बे के निकटवर्ती गांव बामलास पंचायत के रामपुरा में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा ने सड़क का शिलान्यास किया। साथ ही हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत स्कूल का शुभारंभ किया गया। स्कूल के पास ही उप स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर शिलान्यास किया। मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा का गांव में जगह जगह पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। रामपुरा गांव के खेल मैदान में सभा आयोजित की, जिसमें अनेक लोगों के बीच भाषण में मंत्री गुड्ढा के काम गिनाए। अंत में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा ने अपने भाषण को उद्घोषित किया, जिसमें गांव से लेकर राजस्थान सरकार तक की बात कही और गांव में पानी की समस्या के लिए बोरवेल की घोषणा भी की गई। भाषण समाप्त होने के बाद ग्रामीणों द्वारा मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा को लड्डुओं से तोला गया। मंचस्थ लोग और मंत्री गुड्ढा का भाषण आप लाइव सुन सकते हैं। 10-15 एक वोट तो गुजरा का 10-15 एक जाता का जो जाता उनको खेरा अपन जाता गुजरा का न जाके खेरा। ये तो गुड्ढे को आदमी है। अरे वो ना आज कहे कौन ले कि यो गुजर है तू भी गुजर है। ए अपन ने लड़ा हुए आकन और कोई काम कौन बच लो जाती लड़ा दो धर्म न लड़ा दो सुमकड़ चौधरी का घर की के काम करेड़ा है। अरे ठेया खचाड़ी ढाणी रिचार्ज में करवा दिया। कोर्टा में तो 148 करोड़ बताओ ये अठे करने 4 मर्डर करवा दिया था। यहाँ का ट्रैक्टर थोड़ा दबा के मरवा दे रहा। ये 5 साल के माय कोई काम करो कान का तो फोन रखो हो बबली सु बात करो हो और कोई काम करो कहेड़े की सोनी बना और किनिया कहो कि यो काम ऐसा घर देता उठ। अरे राज को न होके एलावत बैठी ने मोदी बैठो बोलो डबल इंजन की सरकार। अरे आगे तो 13 इंजन की सरकार ही अच्छा भी को नहीं करो। उदयपुर वाटी ने दबा के छोड़ दियो। अपा आदमी खड़ा अपन गोद को क्या लेता है। अरे उदयपुर वाटी में कैंडिडेट कोने गए जाट कोने। अरे बे जाट भी के गए हो रहा भाई निसंडा सुगला माना शाम कोने। अरे एक जाट को नहीं जाके खड़ो कर सके। अरे यो खड़ो न मुड़ो ही नहीं करते खरीदने क्यों कोई नहीं उधारो पकड़ रहा है। बेशरम आदमी नाम खराब कर दिया। जाति ने दबोती नहीं जत्तो जाता को नुकसान आप 5 साल में करो नहीं तो 70 साल में को ना करो। जाता बहुत विकास करो पर आज जाता ने तो ये आज चौधरी आए पार रगड़ के जो को याद ध्यान की बात है। मेरा भाइयों जाति पाति में कोने उलझनो जननायक है तो एक राजेंद्र गुड्ढा ही है। सरकार में मंत्री सरपंच है बारे ही छोड़ रहा है। मैं तो राम रमी में ही काम कर रहा कोई मियाँ का बोला मैं ये काम नहीं खत्म हो की माँ को नाम बेवड़ी हो छोरी को नाम फजीती हो और बाप को नाम बेवकूफ था। फजीती मर गई जरा बेवड़ी रोबा लागी बांसी बेवकूफ खायो और बोलो बेवड़ी बीबी क्या हुआ है। बोलो फजीती बड़ा मुफाद लागी तो बोले इनमें रोबा की बात है। मियाँ बेवकूफ खा अगर बीबी बेवती बड़ी रही तो फजीती होती रही। अगर आज जनता चाहती और राजेंद्र सिंह गुप्ता एमएलए बनते रहो तो अया का सामानो तो उतर अब माय बढ़िया जरा काबरा नारो लगायो राजेंद्र गुप्ता संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे 2008 याद आ गयो दादिना मेरी हुआ करता जरा मैं लगाता यो नारो
क्योंकि एमएलए को क्या हो जरा संघर्ष को नाम लेता। अब तो जाके राजेंद्र सिंह गुंडा काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काम को भी आपा को एमएलए तो बनावा। हाँ, कतरा बार 2 बार एमएलए बनाया और पहला बावंसुआ तय गढ़ाई एमएलए बनाया। बड़े उर्दू एक मेघवा का मोला में चाबरी मर्गी जरा बैठा की मुकान मनावा। कुदरती बात चाबरी यार से मरी ही जरा बछोड़ा बोलिया सॉरी ज्ञान से मरी है, सीधी स्वर्ग में जाएगी। जरा दूसरों मेरा पर को बोलो थोड़ी तू पड़ी ही स्वर्ग से भी आके जाएगी। तो आप मेरे ही बनावा और पड़ो है जरा जोरा मर्दी ठट्टा सू और स्वर्ग से आगे जार मंत्री बन जाए। अब तो मेरे ही अपने काम को लिया अदरोज पड़ाची के मायने अब थाने काम की बात सुनी हुई कि पंचांग देख के ब्राह्मण कहते कि फलानी माउस ने और फलानी पुण्यों ने चंद ग्रहण सूर्य ग्रहण हुआ। अब मैं पंचांग देख रही अगला दिसंबर के महीने ओ ग्रहण लगे कोई सूर्य के अगला दिसंबर में सूरज के ग्रहण लगे को और जैसे ग्रहण जैसे लोग दान करें, कपड़ा दान करें, नाच दान करें, सूर्य भगवान करें, प्रार्थना करें कि सूर्य भगवान सिंह ग्रहण है तो ग्रहण करे आपने भी एक दान करना पड़ेगा। अगला दिसंबर में मतदान करो और सूर्य ग्रहण को ग्रहण उतारो मतदान करके। और अब बाहर बोलिया खरीका जी क्यों कम बोलिया। देखो खरीका जी हूँ सदाई गुंडा बताया। खरीका जी हूँ बात बोला माई कसरू पड़ेगो ऐसे गया बोल रही नहीं है पिता जैसे गिले माइक गाड़ी में ही रखो और दरी राखता और मारना तो भूला में 8 बजे बिछाए और कहता गुंडा राजा। अब मैं बेकसों को दिल में तो खुशी होगी साहब मट्टी के में रावण में राम कही हो और जब भी राक्षस मरा गया राम राम राम। अब देखो अब नाम वाला गए राजेंद्र सिंह गुड्डा क्योंकि काम देखा जरा काम देखा जरा अब नाम वाला जो है और ऐसे मन में जागी रावण भी मन में जाती कि वो त्रिलोकीपति श्री रामचंद्र भगवान विष्णु को उतारा है दया खरीदा जी उर्मी जाती है कि वो उदय परवाटी ने चार रहा पैदा जो है देखना दुनिया खोल जाएगी इसलिए आप भी सुरविराम जय श्री राम को डालो। ये जो कड़वा मन की गुल्ली तो खुलती सी खुलेगी ना शर्म तो एक बच्चे के लिए है वहाँ उतर जाएगी। जनाब के खरीदा जी ने मौको जाएगा जरा बहुत रो अब मारा पैरों राज भी देखे रहे 5 साल 4 साल पहले और 20 पैरों भी देखे रहे टोकन को राज हो टोकन भी तो एमएलए साहब को मिलवा करे टोकन और तो बहुत आपको हमारे और वो मिलके आपकी बात के तो अच्छे तो खुला दरबार है मारे माए भी और मारे माए भी और मेरे भी बच्चा मेरे आगे भेजना कि राज्य तो आजकल
पुराना ने छोड़ दिया, नया बाजार से मेर बैठकर से का काम करे है। पहली बात तो यह साहब कि जीता पाछा आदमी पार्टी प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि को वही काम है कि वो से मिले, से की बात करे और से का काम करे। चारे मेरे से ख्याल लिया, जरा एक दिन मैं भी बोलूं, मुझको आया है लोग, जरा बोलो, बहुत बढ़िया बात कही। एक लोग पूजा में रख दे के घर करो, सो दुविधा पारस नहीं जाने कंचन कर्ज करो, प्रभु जी मेरे ओगड़ो। सूरदास जी को पद बतायो मैंने कि एक लोहा की तो छुरी बने दिखी तो साइका घर में पड़ी रहे, और एक लोहा की घंटी बने दिखी मंदिर में पड़ी रहे। वो पारस को इको फर्क पड़ जा रहे, धोनी भी का अर्थाई सोनू। तो नया पुराना को कोई भेद नहीं, चुनाव में खाने कह गया हाँ, सीधा लो, सीधा आपकी बात खो और सीधो काम करेगो। बैरू जी के बोतल चढ़ानी है तो चढ़ाओ, दार दो और आप ही पीओ में बाजी दूस हो जाए। को देवता सारे बीच में बैठे है, मेरे भी एक समस्या रहे। मैं कार में पहले कहते जिम वाला गुजरा, फिर सब्जी निमड़ गई कि सुन पूरी कम है बोल जाओ ना, आओ जाए कार में खबर वाला जाए, बोलो कम बोलवा को मौको मिले जरा बोला ना। अब आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, अगर एनएस लेना है, अगर एक काम करना है तो नटी खेल करेगो। खाने मांगे कोई खड़ा कर दे, जरा वो थोड़ी बांस पर कामड़ा पर चाल ले तो जो तो नच है। वह दूसरा कोई आवश्यक काम चाहिए होता है, कोई नीचे ही और फिर ऊपर जाओ तो देखो जाओ। तो मेरा हाथ जोड़ने में तो है आप लोगों ने कि राजेंद्र गुड्डा को आपको नेता मान के वोट दो, विकास का सारा काम हो जाएगा। विकास अपना हो रहा तो गिना रहे, पर पाछे भी पहला विधायक है, अच्छे विकास हुआ मानी कौन दिखो। अरे तो आप नीचे थोड़ी जा आप, मैं आंख नीच लू जरा थोड़ी सी है, मैं मेरी आंख नीच लू, पर पार्टी का दूसरी का हिंदना विरोध करे। रावण पूछो भी ना हनुमान जी बोला राम को शिष्य हूँ, जरा पूछो बोलो कौन राम ना जानिए, कौन राम है मैं जानू कोन्या। जरा हनुमान जी बोला सिंधु करो उनको बनना तुम पे नहीं धनु नहीं खतरी, बानर सोच बंधो उन बारिश बात के बात करी। श्री रघुनाथ प्रताप दस कंगर न तो गुरदान करी, तेल न पूछ दरी न दरी, दरी रंग दराए। कि हे रावण तू एक बांधो चाहो हो वो को क्या बन जो, मैं समुद्र में बांध लियो। अब कह खरीदा जी और मैं दूसरा कि मैं कदे सपना में बोले सोची कि पंजी का पास सूर खरपासा की ढाई भी सड़क बन जाए। रावण ने बड़ी सोची कि समुद्र बांध देगा, अरे बांधर सोना बंधो उन बारिश बांध के बात करी। तेल तूड़ पूछ दरी न दरी, दरी रंग जराए दरी। हनुमान जी का पूछ के पूरे तेल लगाए और बास्ती लगाई, बा पूछ हो जा गई बड़ी सोना के माय में जरेरी लगा खाक होगी। तो विरोधी है जगह चाहे सोना की लंका दिखावे चाहे कोई भी दिखावे, इका तो मैं मारा दिया गा बांधना भी जड़ाई की लंका राम राम। गलती हो गई 2018 में
विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था तो मंत्री महोदय ने जड़ाए से एक ऊंटगाड़ा यात्रा निकाली थी। वह ऊंटगाड़ा यात्रा गांव गांव ढाणी ढाणी पूरी उदयपुर वाटी में घूमी थी। जब वो अपने पंजी के पास पहुंची तो मंत्री महोदय ने सभा में एक वादा किया था कि ये चुनाव परिणाम अपने पक्ष में आते हैं तो पंजी के बाद से खरबासा की ढाणी डामरीकरण रोड मैं बनाऊंगा। हमें बड़ी खुशी की बात है, आज मंत्री महोदय ने अपना वादा पूरा किया। और मैं तो कहता हूं कि 70 साल के अंदर जितने भी विधायक बने हैं उनका काम एक तरफ, और बुढ़ा साहब का अगर कामों की तुलना की जाए उनके साथ तो मंत्री जी की डी लगेगी। मंत्री महोदय ने अपने पिछले कार्यकाल में गुड़ागोड़ जी में उप तहसील बनाई, गुड़ागोड़ जी में सरकारी कॉलेज खुलवाई। उस उप तहसील को अब की बार तहसील बनवा दिया गया। गुड़ागोड़ जी को गुड़ागोड़ जी में नगर पालिका बनवा दी गई। हमारे बाल बच्चे सबके गुड़ागोड़ जी पढ़ने जाते हैं, रोज जाम की व्यवस्था रहती है। उस जाम से निजात दिलाने के लिए मंत्री महोदय ने बाईपास स्वीकृत करवा दी और उसका टेंडर भी हो गया। कोरोना काल के अंदर मेरे हजारों युवा साथियां ऑक्सीजन के कारण खत्म हो गए। मंत्री महोदय ने गुड़ागोड़ जी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया गया और उदयपुर वाटी में सरकारी कॉलेज, उदयपुर वाटी में ट्रॉमा हॉस्पिटल, गुड़ा के अंदर उप तहसील, गुड़ा के अंदर सरकारी कॉलेज, गुड़ा के अंदर छात्रावास, खेल स्टेडियम और मां मनसा के दरबार में लव कुश वाटिका, अनेक ऐतिहासिक काम गुड़ा साहब ने किए। मैं तो इस मंच के माध्यम से जो पूर्व विधायक था उससे पूछना चाहता हूं कि आप खुद विधायक थे, राजस्थान में आपकी सरकार थी और अब आपकी सगी सांसद थी जिसकी दिल्ली में सरकार थी और सगी का भतीजा था वो सभापति था। सब कुछ आपका हत्या हुए। मुझे एक सौगात उदयपुर वाटी के अंदर दी हो तो बता दे। अगर किसी को याद है तो हाथ करके ऊपर मुझे बता दे कि एक सौगात कोई कैसी काम किया हो। किसी के पास नहीं है। मैं बताता हूं, सबसे बड़ा काम उसने मेरे 8 मुकदमे लगाए और मेरे को 1.5 महीने वनवास करवाया। यह ऐतिहासिक काम किया। दूसरा ऐतिहासिक काम उसका यह है कि झुंझुनू जिले की जनता के 150 करोड़ रुपए डकार गया। कल परसों हाईकोर्ट का फैसला आया था, अखबार में खबर भी छपी थी कि पूर्व विधायक शिवकरण चौधरी की कंपनी 150 करोड़ रुपए डकार गई। तो मैं तो कहना चाहता हूं ये टोल माफिया, भूमाफिया और खनन माफिया ये किसी का नहीं है। ये बीजेपी है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब मजदूर की किसान कांग्रेस सरकार है। हम सबको मिलकर अब की बार दोबारा 2023 में गुड़ा साहब को एक बार फिर विधानसभा पहुंचाना है। और रवि राज से अभी बोल रहे थे आप कि मान तो दे टकरा के मंत्री जी, आप सौभाग्यशाली हो कि आप गुड़ा साहब के कार्यकाल में सरपंच बने। हमारे कार्यकाल में 40 सरपंच थे। एक भी सरपंच अगर छाती पे हाथ रखे ये बोल रहे कि हम 5 साल शांति से गुजारे तो आप तो चाहो मैं कर लूंगा। शुभकरण चौधरी रोज किसी के मुफ्त में लगवाना, किसी के विश्वास भरवाना, भाई को लड़वाना, ये काम किया उसने। हमें विकास करने वाला आदमी चाहिए, विनाश करने वाला नहीं। और इससे बड़ी खुशी की बात अपने लिए क्या हो सकती है? मंत्री महोदय 24 घंटे में 18 घंटे जनता के बीच में होते हैं और इनका 15 साल का बेटा वो भी
गरीब मजदूर किसान की आवाज सुन रहा है रोज गांव गांव जाकर। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि भाभी जी हैं वो भी गांव गांव महिलाओं की समस्या सुन रही हैं। तो अपने को इनसे बड़ा कोई जनसेवक नहीं मिल सकता। मंत्री जी हैं, विकास करता रही हो, कोई छोटी मोटी कमी अगर है तो बादिया बता दियो। सब बड़ी खुशी की बात यह है कि साथियों शिक्षा के क्षेत्र में आज आपने रामचंद्र जी की इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है। आज एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है। टाबर पढ़ेगा, पढ़ाना आपनो काम है, देख रेख रखना आपनो काम है। दूसरों और को पंजी के बाद खरपासा ढाणी की जितनी सड़क है भाई आ तो सपने में कदे सोची तो कने बन जाएगी बढ़िया खेलों कह मैं तार समझ में पड़ जाएगी क्यों मैं इस सड़क पर साउंड ज्यादा हूँ। आज मेरी गाड़ी का टायर 6 महीनावती चलेगा, इसलिए मेरे भी बहुत खुशी है और विकास के माय बहुत खुशी है। मैं तो यही कहूंगा विकास करता रहियो और ये थारो स्वागत होतो रहो। दूसरो एक जो बिजली को टूटलो ताला अधिकारण खो बहुत काटे लागा और ये 6 घंटा माने पूरी कुंडी ही माइक बांध रखे है मुंह तंखी तो खोला कोनी से दोबारा बांधना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों के बीच में ही आप लोगों के बीच में से ही एक था। न मेरे कोई पिताजी मंत्री थे, न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, न मेरे पास कोई बड़ी पार्टी थी, न मेरे किसी बड़े समाज मेरे पीछे था। आप सारे बड़े बड़े और छोटे भाइयों और बहनों ने इतना लाड प्यार और इतना बड़ा विश्वास दिया। 36 कौम के वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के मेरे बड़े और छोटे भाई और बहन जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके 3 बार विधानसभा का चुनाव जिताने का काम, यदि मेरी खाल की जूती बना के भी पहना दूं तो मैं आप लोगों का कर्जा नहीं उतार सकता। आप सारे लोगों ने इतना शानदार स्वागत, सबने अपने जरूरी काम छोड़ के घर में, एक भी ऐसा बंदा नहीं है यहाँ जिसके घर के अंदर कोई जरूरी काम नहीं हो। परिवार के अंदर रिश्तेदार आए होंगे, खेत में काम होगा, 100 काम थे। आप अपने सारे जरूरी कामों को छोड़ के और आप लोगों ने जो शानदार कार्यक्रम किया, मैंने मेरे 20-25 साल के कार्यकाल में समय में रामपुरा गांव के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को आज पहली बार देख रहा हूं, संबोधित कर रहा हूं। कार्यक्रम के आयोजक पूरी नौजवान टीम, सरपंच साहब के साथ, चाहे हमारे केंद्र सरपंच साहब की टीम थी, चाहे हमारे पवन जी खरवास और बजरंग जी के साथ भाई संदीप इनकी टीम थी, गुड्डा बावनी से, चाहे मैनपुरा सरपंच, चाहे हमारे बामला सरपंच, सारे लोग और मन से ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरे परिवार के सारे सदस्य, और जब आपकी तरफ देखता हूं तो एक भी चेहरा ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसको नाम से नहीं जानता। अब सबसे भाषण कब दूंगा, मुझे बांग्ला जाना है, जब मुझे सिद्ध आया उस नाम में ले रहा हूं तो मुझे सभी के नाम जानता हूं, तो एक घंटा तो नाम लेने में निकल जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि रामपुरा गांव में इंग्लिश मीडियम की 12वीं का स्कूल इंग्लिश मीडियम का रामपुरा गांव में, जिसके लिए बड़े बड़े कस्बे तरसते हैं, जिसके लिए सिर्फ इसलिए कि ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाएंगे। और इसके लिए हमारे अभी मूलचंद जी खरीदा जो बता रहे थे कि मैंने कल्पना नहीं की ये रोड बनेगी, और किशोर सिंह जी ने इनको बताई 2-4 बातें कही। मैं किशोर सिंह जी चवरा को बताना चाह रहा हूं
लोकतंत्र में विपक्ष के बिना तो लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में विपक्ष तो रहेगा ही। सरपंच हो चाहे पंच हो, खिलाफ आपके प्रचार भी करेंगे, भाषण भी देंगे, जिंदाबाद भी होगी, मुर्दाबाद भी होगी। लोकतंत्र में तो विपक्ष तो रहेगा, लेकिन विपक्ष तो हो वो मूलचंद जी खरीदा जैसा हो कि जो रचनात्मक विरोध करे, अच्छा काम हो तो उसकी बढ़ाई भी करे, यदि गलत काम हो तो उसकी निंदा हो। ये लोकतंत्र की सुंदरता है। विधानसभा और लोकसभा के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष का नेता जो होता है उसको गाड़ी देके, बंगला देके, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके सामने बैठाया जाता है और उसका काम होता है सरकार की कब्र खोदना, सरकार की कब्र खोदना। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को फ्रेंडली लेना चाहिए। विपक्ष तो रहेगा, लेकिन विपक्ष ऐसा हो अलवाइसु बैर बजना मिठाई न कड़ी नहीं बतावा, ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं हमारे महेंद्र जी कोच साहब जिन्होंने यहाँ से बच्चों की अच्छी टीम तैयार की, उनको धन्यवाद देना भूल गया। और ये जो स्टेडियम की शुरुआत हुई है, इसके लिए आप सारे लोगों का जज्बा था, आपका भाव था, सारे स्टूडेंट्स का भाव था। ये था कि हमारे बच्चे यहाँ खेले या एक स्टेडियम, ये शुरुआत है। और इसके लिए आपको पता शायद नहीं होगा, इसमें मैं तो फालतू में ये जो इसकी पट्टिका है इसका मैंने अनावरण मुझे करवा दिया आपने, इसमें मेरा लेना देना भी नहीं है। ये इन बच्चों ने आपस में मिलके और वो शिवम को बुला के मेरे बिना ही कर लिया, मेरे बिना ही कर लिया। इसमें मेरा हकीकत के अंदर मैं इसके लिए हकदार नहीं हूं। ये यूथ ने काम किया। सबसे बड़ी बात है कि विकास सड़क से आता है। विकास से सड़क नहीं होती, सड़क से ही विकास आता है। और इसके लिए पंजिकाबाद से खरवासा की ढाणी की रोड, बामला से उग्र सिंह की ढाणी, फिर ओदका मंदिर रोड, छाबड़ू की ढाणी से खीरपुरा की सड़क, इससे 44 करोड़ रुपए की सड़क जो हमारी नाटास गोड़वा से लेके भाटीवाड़ और केट से लेके ये मैनपुरा होके आगे हमारी बागोली जड़ाया तक जाएगी। ये सड़क 44 करोड़ रुपए की सड़क। इस सड़क के बाद में इन चीज क्षेत्र के लोगों की फिजा बदल जाएगी, जमीनों की कीमत बदल हो जाएगी, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही नहीं, आज आपको कहके जा रहा हूं, आपके बामलास की जो चढ़ाई है लगभग 4.25 करोड़ रुपए की सड़क, गुड्डा से बामलास 7 मीटर चौड़ी सड़क, राजेंद्र गुड्डा, वही सड़क 4 करोड़ रुपए की सड़क, आपके चौड़ी बड़ी सड़क, वो गुड्डा से लेके आपकी खरवासा की ढाणी, ये रामपुरा की सड़क। एक भी काम मैं तो मेरे से पहले जो विधायक बने उन लोगों का मेरे ऊपर एहसान है। पहला विधायक देवी सिंह मंडावा बना 52 में, फिर शिवनाथ सिंह जी बने, फिर जीवराज सिंह जी 62 में छपोली बने, फिर 67 में फिर शिवनाथ जी, 72 के अंदर हमारे रामेश्वर जी सैनी बने, 77 में इंदर सिंह जी पूंग बने, फिर 2.5 साल बाद में 80 के अंदर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी गुड्डा ठाकुर साहब बने, 85 के अंदर भोला राम जी सैनी, 90 में मदन जी सैनी, 93 में और 98 में फिर सोमनाथ सिंह जी। जितने भी एमएलए बने, जिनमें सुखदेव चौधरी साहब भी शामिल हैं, इन सबका मेरे ऊपर एहसान है। ये काम वो कर देते तो आज मैं पत्थर को शिलान्यास कैसे करता। ये काम यदि वो कर देते, ये तहसील आप लोगों को उदयपुरवाड़ी जाना पड़ता था, और वो तहसील अब आपका काम गुड्डा में हो जाता है। नगर पालिका का 23 करोड़ रुपए का बाईपास, ये सारे काम यदि मेरे से पहले वाले नेता कर देते तो मैं करता क्या करता।
उनका एहसान है कि उन्होंने मेरे लिए काम छोड़ दिए, मेरे लिए छोड़ दिए। और सच बात यह है, देखिए मैं एक बात कहता हूं, जिस व्यक्ति के माता पिता की अचानक मृत्यु हो जाए और उसको सेवा का मौका नहीं मिले तो कहां से करेगा सेवा। लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी माता पिता की सेवा का मौका मिले और उसके बाद में वो उनकी सेवा न करे, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली आदमी नहीं हो सकता बेटा बेटी। और जिसको अपने बेटे और बेटी की माता पिता की सेवा का मौका मिले वो उनकी सेवा करे, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान धरती पर नहीं हो सकता। जनता माँ बाप हम लोगों को पैदा आपने किया है। राजेंद्र गुड्डा को मंत्री बना के सड़कें ये काम करने की, ये उप स्वास्थ्य केंद्र के स्टेडियम, ये सारे काम करने की ताकत देने के काबिल आपने बनाया है। मैं मेरे माता पिता के नाम से नहीं जाना चाहता, आपके नाम से जाना चाहता हूं। दीदी को जनता की सेवा का मौका मिले और वो उस जनता की सेवा न कर पाए, वो उस जनप्रतिनिधि का दुर्भाग्य है। और जिस जनप्रतिनिधि को जनता का सेवा का मौका मिले वो सेवा करे, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता जिसको मौका मिले। और आप लोगों ने सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, आपने बनाए। महेंद्र जी मैनपुरा ने आपको कहा, महेंद्र जी मैनपुरा ने, कि मुझे 2 साल तक कोरोना में हम काम ही नहीं कर पाए, हम घरों में कैद हो गए थे, घरों में कैद हो गए। सरकार की उठापटक में हम 2-3 बार होटलों में बंद हो गए थे। मुझे 2 साल तक तो काम करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब मुझे पता चला कि 2 साल अब मेरे कोरोना में खराब हो गए, मैंने कि रात और दिन काम करूंगा, इनको डबल कर दूंगा, तो कोविड में जो नुकसान हुआ उसके रात और दिन काम करके। देखिए सबसे बड़ी बात एक है, जो मेरे पास कोई व्यक्ति किसी काम के लिए आता है, चाहे जयपुर आए, चाहे गिरावड़ी आए, कहीं भी आए, मैं सोचता हूं कि आने वाला आदमी किस पार्टी और किस जाति का है, किसने वोट दिया, नहीं, ये आदमी मेरे पास आ गया, अब इस आदमी को मैं इसके घर निराश कैसे भेजूं, निराश कैसे जाए। मेरे पास आ गया थे, ये यहाँ से वापस घर जाने के काबिल बनाऊं इसको। एक आदमी गाड़ी लेके जयपुर आ जाता है, 5-7 लोग साथ होते हैं, यदि आप उनका काम नहीं करोगे तो वापस उदास मन से घर कैसे पहुंचेंगे वो, चाहे वो कुछ भी हो। उन्होंने कुछ भी किया, उन्होंने कुछ भी किया, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, महेंद्र जी, मूलचंद जी, आप ही नहीं, ये महेंद्र जी भी मेरे खिलाफ थे, ये जयपाल जी भी मेरे खिलाफ थे। मैंने मेरे कर्मों से इन लोगों को अपने से जोड़ा है, मैंने मेरे कर्म से, मुझे ये पता है कि मूलचंद जी मेरे साथ नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा काम करूं, मुझे कोई मौका मिले और ऐसा काम करूं तो मूलचंद जी के ऊपर कोई एहसान आ जाए काम का। तो ये रात दिन मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो कम से कम दिन में बोलना बंद कर दे। फिर दूसरा मौका मिले तो मैं इनको रात में भी बोलना, फिर इनका मैं सोचूं कि कम से कम ये रात दिन तो गाड़ी लेके घूमते, अपना वोट तो खिलाफ देते, लेकिन दूसरों को खराब नहीं करे, 5 काम इनके कर दूंगा तो ऐसा है। ये होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब ये होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ, उसका एक धर्म है माँ का, कि उसके 5 बच्चों में से सबसे कमजोर बच्चे का माँ लाड प्यार सबसे ज्यादा करे, तो सबसे कमजोर बच्चा होता। और राज धर्म भी है कि कुर्सी पर बैठने वाले का भी यह धर्म बनता है कि सबसे गरीब, सबसे कमजोर, उसका लाड प्यार, उसका ध्यान ज्यादा रखा जाए। ये राज नेता का धर्म होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इस देवनारायण भगवान के सामने खड़ा होकर मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात कही थी, मेरे गुरु ने, कुर्सी पर बैठ के न्याय करना। ईमानदारी से कहता हूं, मैं जब भी बैठता हूं
मैंने कभी भी मैंने ये नहीं किया कि ये जाति किसकी है। कुर्सी पर बैठ के मैंने न्याय करने की कोशिश की। हम कोई भगवान नहीं, हम परफेक्ट नहीं, हमसे गलती हो जाती है। गलती किसी से भी होती है, दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी भी कोई जातिवाद की बात हो, क्या होता है जातिवाद, क्या होता है जातिवाद? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने वहां से हिमालय का पानी लाके पंजाब और हरियाणा के, पंजाब और गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों की तकदीर बदल दी थी आजादी से पहले। और न्याय के लिए अपने बेटे कुंवर विजेंद्र सिंह को फांसी पर लटका दिया था न्याय के लिए एक बाप ने। दूसरे दिन उस राजा ने उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव रख रहा था, महाराजा गंगा सिंह। तो राजा हॉस्पिटल की नींव रख रहा था तो राजा के आंख से आंसू आ गए। मंत्री ने कहा कि राजन, कल तो आपकी आंखें लाल थी गुस्से में, आज आपके आंसू से आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले कल फांसी लटकाने वाला राजा था और आज ये हॉस्पिटल की नींव लगाने वाला एक बाप है। आज उसी बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में, आज उसी हॉस्पिटल में जिसकी नींव महाराजा गंगा सिंह ने लगाई, उसके अंदर आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कैंसर के पेशेंट जाते हैं, इलाज कराते हैं। अच्छा काम जिसने भी किया लोग उसको याद करेंगे, जिसने भी अच्छा काम किया। आज कोई कुछ भी हो जाए, इस रामपुरा गांव का भी एमएलए बन जाता था, अंग्रेजी मीडियम 12वीं का स्कूल नहीं बनता। लेकिन जब मुझे पता चला कि 4 गांवों के बीच में ये गांव उपेक्षित रह गया, ये जगह उपेक्षित रह गई, आसपास के गरीब लोग, तो मैंने, जैसा कि हमारे पवन जी प्रधान कह रहे थे, देखिए ये तो सार्वजनिक काम। मैं मेरे सभी बड़े और छोटे भाई को एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं जब आज से 4 साल पहले आपके पास आया चुनाव में, मैंने आपको कहा था कि मैं कमजोरी में हूं, मेरे विरोधी जिनकी पार्टी भी बड़ी है और उनकी जाति भी बड़ी है, और मेरे पास पार्टी भी 1100 वोट की पार्टी है और मेरी जाति भी कोई बड़ा समाज नहीं है, मैं कमजोरी में हूं। तो यहाँ के सभी समाज के लोगों ने मुझे ताकत दी थी। जो ताकत आपने मुझे दी, आप लोगों ने जो ताकत मुझे देके विधानसभा में बैठाया, मैंने उस ताकत का 100% सदुपयोग आपके क्षेत्र के विकास के लिए किया, गरीब के साथ न्याय के लिए किया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, हीरामल बाबा के सामने खड़ा होकर, देवनारायण भगवान के सामने खड़ा होकर, मैंने आपकी दी हुई ताकत का एक बाल जितना भी दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया मैंने आपकी दी हुई ताकत का। और मैं एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ, हमारा सौभाग्य है आज ये थानादार जी वीर सिंह जी सीआई साहब, ये अपने जिले में थानादार नहीं लग सकते, कलेक्टर अपने जिले में कलेक्टर नहीं हो सकता, एसपी अपने जिले में एसपी नहीं हो सकता, तहसीलदार अपने जिले में नहीं लग सकता, लेकिन सरपंच होते, एमएलए, एमपी अपने क्षेत्र के बीच में, अपने लोगों के अंदर बीच में रहकर निर्वाचित हो सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हमें हमारे लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। और आज आपको ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, जब मुझे सरकारी बंगला मिला तो मैंने उस जगह बंगला लिया जहां कोई नहीं लेना चाहता। मुख्यमंत्री जी ने कहा, गोटा यहां बंगला क्यों ले रहा है, इसमें तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सारे मजदूर आ जाएंगे, सारे मरीज आ जाएंगे, तू कहां रहेगा इसमें? मैंने कहा इसीलिए ले रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के सारे मरीज और उनके पेशेंट के लोगों की मैं यहां सेवा कर सकूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के बताना चाह रहा हूं, कोई भी उदयपुरवाटी नहीं, झुंझुनू सीकर पूरे क्षेत्र से कोई भी आज तक गया सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में तो उसको भर्ती कराना है, आयुष्य दिलाना है, जांच दिलानी है, उसको ब्लड दिलाना है, उसका टाइम पर ऑपरेशन कराना है, उनकी रहने की व्यवस्था करनी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है। इसके लिए मैंने पूरी ताकत से मैं ये कोशिश करता हूँ। 4-5 आदमी छोड़ रहे, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसके लिए 10 से 15 फोन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल या दूसरे डॉक्टर को मैं करूं। मेरे कहने से जो ऑपरेशन 1 महीने बाद में होने वाला हो, 1 महीने पहले हो जाता है। मेरे कहने से जो आईसीयू
सीरियस पेशेंट को नहीं मिल रहा हो आईसीयू, वेंटिलेटर मिल जाता है उसको, आईसीयू कमरा मिल जाता है उसको, मेरे कहने से उनकी जान जल्दी हो जाती है मेरे कहने से। और इसी काम के लिए एक दिन में मुझे कहा, सीएम साहब ने कहा गुड्डा तेरा इस अजमेर डिवीजन के अंदर राजस्थान में तेरा पहला नंबर आया। मैंने कहा किसी में? बोले बिजली की चोरी में, बिजली की चोरी में। तो हकीकत यह है कि मैंने कभी भी कोई बीसीआर के लिए इधर घूमता, मुझे मिल जाता भैया ये मत, ये थोड़ी पता कहां जाएगा। मैंने एक जगह भी आज तक ये पक्ष है, ये विपक्ष है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं, जीतने के बाद सेवा करे और उसके बाद में चुनाव के बाद में जो तेरा करेगा मेरा करेगा उसका काम है हम हमारा करेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज बताऊं, यदि ये जाति का गणित नहीं हो, जातिवाद की बीमारी नहीं हो, तो मेरे सामने कैंडिडेट नहीं है। जिस कैंडिडेट भगवानाराम सैनी कांग्रेस का कैंडिडेट, उनकी सैनी समाज के वोट उनके अलग कर दो, उनके वोटों में से बाहर निकाल दो और कांग्रेस पार्टी के वोट बाहर निकाल दो। भगवानाराम सैनी के पास 25 वोट जेब में नहीं है, 25 जेब में नहीं है। और हमारे चौधरी साहब सुखकर्ण जी की बीजेपी और जाट समाज का वोट अलग कर दो, उसके बाद में वोट उनके पास में नहीं है। 1100 वोट आए थे नरेंद्र सैनी के 2013 में बसपा के कैंडिडेट के, 1100 वोट के पार्टी का कैंडिडेट हूं मैं। और मेरी जाति और मेरी पार्टी के वोट अलग कर दो, 50,000 भाई लहरा में उठा गया। और थाने बेरों को ना बैठे बैठे आने जपा लिया, फूल फेंक फेंक के आने से आज है मेरा ही। अरे सोच रहे मंत्री यही छेड़ा रे को ना 5 साल बाद में अभी चपेगा। अच्छा आप सोच सकते हो, 2 छोटे छोटे बच्चे आए, 8-8, 10-10 साल के बच्चे आए और एक कागज लगे मंत्री को अधिकार से देके हमारी जिम बढ़ा दे, पढ़ ले इसको कर दे। ये लोकतंत्र है, ये वोट का राज है, ये जनता का राज है। कोई भी आदमी, जैसा कि बता रहे थे सरपंच साहब बता रहे थे, जयपाल जी कह रहे थे कि मंत्री जी के टॉयलेट में, लोग टॉयलेट में तो नहीं बाथरूम में घुस जाते हैं, टॉयलेट में तो नहीं जा रहे। लेकिन मैं खाना खाता मैं भी फोन करता हूँ और मुझे कई बार कहते हैं कि यार मंत्री झाड़ दी जाती है अपनी किस चीज की। मेरी आवाज में जो ताकत है, 33 कलेक्टर, 33 एसपी, सारे सेक्रेटरी राजस्थान के अंदर 671 आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। उनमें से जो मेरी जबान में जो ताकत है वो आपकी दी हुई है और ये आपने अपनी सारी ताकत मेरे अंदर डाल दी। और जब आपके अंदर कमजोरी है तो मैंने कहा था जब भी आप में कमजोरी आए तो दी हुई ताकत वापस मांग लेना, ब्याज के ब्याज लगा के दे दूंगा। और किस जाति में किसका जन्म हो ये तो भगवान का किया हुआ काम है। मेरे हाथ में होता तो मूर्तन जी मैं कहता मुझे जाट के घर में जन्म दे दो। ये मेरे हाथ में थोड़ी है, 60-70 हजार वोट पड़ जाते नहीं। मां सैनी समाज का नाम लेता। अब यहाँ तो फतेह सिंह जी हमारे रोहतास जी, मैं थोड़ी करता, इतना जोर थोड़ी लगाना पड़ता। यदि एक वोट भी बामला पंचायत में, एक वोट भी सुखकर्ण चौधरी जी को दूसरा नहीं मिले तो भी सुखकर्ण चौधरी जी के पास तो लीड है। एक वोट भी दूसरे समाज का नहीं मिलेगा तो भी उनके तो लीड है। गुड्डा बावनी के अंदर यदि एक वोट भी दूसरे समाज का सुखकर्ण चौधरी तो नहीं मिले तो वो तो 1000 वोटों की लीड से, फिर भी 1500 वोटों की लीड से जाएंगे। लेकिन राजेंद्र गुड्डा को दूसरे समाज का वोट नहीं मिले तो मेरे तो जामड़ी जब्त है, मेरे तो समाचार समाप्त हो जाएंगे। वो तो राजनीति में निकल नहीं पाऊंगा, वो तो सोच नहीं सकता मैं। यदि मेरी और उनके बड़ा समाज है इसलिए उनमें घमंड है। मेरे पास पार्टी भी बड़ी नहीं है और जाति भी बड़ी नहीं है तो घमंड किस चीज का करूं। मैं तो हर बाग जी को बोलूंगा बाग जी राम राम। बाग जी भी उदास हो गए,
नाराज हो गए तो मैं तो बाबू जी के पास जाऊंगा, भाई साहब राम राम क्या उदास हो रहे हो, मेरा समाचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन इनके नाराज होने से सुप्रीम चौधरी पर क्या फर्क पड़ेगा? उनके पास तो नीम के गाड़ी में वोट 3 निकला, हमारा दोनों खत्म है ना। तो मैं तो आपको सच बात है, जैसा ये हमारे लीलू जी मीणा कह रहे हैं, वो चुनाव दिसंबर का महीना हुआ, पक्का महीना हुआ चुनाव, और बी के मायने बूंद को लाडू देसी डी के मायने बिल्कुल बांटा जाए पर हो जाए। तो मैं तो पक्का महीना के मायने बूंदिया से लाडू फोड़ाई जाए, बूंदिया से हकीकत यह, और यही लोकतंत्र की सच्चाई है, ये लोकतंत्र की ताकत है। ये ताकत है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कफन के अंदर जेब थोड़ी होती है यार। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मैं जोधपुर गया, एक घर के अंदर 33 लोग जिंदे जल गए शादी समारोह में, बच्चे और महिला जल गए, परिवार के परिवार खाली हो गए, और मेरे से पहले वहां कोई नहीं पूछा। 7 दिन बाद में मैं गया, वहां का जिले का कलेक्टर भी नहीं गया, वहां एसपी नहीं गया, कोई नहीं गया। मैं यहाँ से चल के वहां सवाई माधोपुर से चल के मैं वहां गया, मैंने देखा, मेरे पास हकीकत बता रहा हूं पैसे नहीं थे। फिर मैंने कहा कि मैं बोलूंगा, मैं कुछ करूंगा तो इसके लिए इस परिवार का भला हो जाएगा। मेरे देखे देख यहाँ के जनप्रतिनिधि को अपनी ऐसी तैसी करा के देने पड़ेंगे। लकीर कह देता हूं मैं, कहां घुसेंगे वो, कहां जाएंगे। और मैंने एक एक मृतक को 1-1 लाख रुपए दिए वहां, और वो जैसे वहां भी 33-34 कितने मरे, लेकिन वो भी 5, 7, 8, 10 और मरने की स्थिति में है। तो भाई वो मेरे अमित पोसाना का सरपंच कह रहा, भाई साहब जैसे ही वहां कोई मौत होती है मुझे बहुत दुख होता है कि बोले आपको 1 लाख रुपए और लगते हैं। मैंने कहा यार परिवार जा रहे हैं, जिंदगियां जा रही हैं। तो मैंने हर जगह जाके, वहां वो राजपूत ही नहीं थे शादी, उस शादी के अंदर सभी लोग थे, नाई भी था, ब्राह्मण सभी जल गए, तो एक जाति का आदमी नहीं था वहां। शादी समारोह में हमारे सारे लोग होते हैं, अलग बात है कि जिसकी शादी उसके घर के लोग ज्यादा थे, लेकिन मृतकों में सभी थे, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं निकल रहा था इधर से, छावस रोड गेट के बीच में 2-3 घायल लोग पड़े थे, 1 घंटे से किसी ने नहीं उठाया, और वो इतना ज्यादा खून निकल रहा था। मैंने उठाया, हाथों हाथ खून लगाया, एम्बुलेंस में डाला, स्थिति खराब थी, और उसको वहां से डाल के, और मैंने हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था की। वो भगवान नहीं बच पाया, वो आदमी जयपुर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहां से निकलने के बाद मैं गुड्डा से फिर निकला, तो जाने के बाद फिर एक्सीडेंट 1 घंटे बाद में उस रोड पर 3 पड़े, एक के पांव टूट गए, वहां भी कोई नहीं उठा रहा। मैंने उसको उठा के और गाड़ी में डाल के और लेके गया, फिर एम्बुलेंस में आ गई थी देर में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं सोच रहा था कि हमें तीसरा एक्सीडेंट मुझे दोबारा मिल गया तो लोग कह देंगे यार, विरोधी ये कह देंगे मूर्तन जी कि यार इसी के सामने क्यों आ रहे, सारी खुद तो नहीं करवा रहे एक्सीडेंट। मेरे दिमाग में आ गया यार, विपक्ष के लोग बोलेंगे कि बार बार एक्सीडेंट, एक दिन में 2 एक्सीडेंट हो गए। मैं सुजानगढ़ से सालासर से निकल रहा था, एक गाड़ी के अंदर इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, एक अधिकारी उसके अंदर फंस गया और उस जगह तेल बिखर गया और आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की स्थिति आ रही थी। हाथों हाथ तार काट के बड़ी मुश्किल से, मुझे पता ही नहीं कहां का आदमी। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी घायल है, तो सरकार ने घोषणा, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए गवर्नमेंट इनाम देती है। कोई भी घायल कोई भी हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। यदि ये हमारे छावसरी के पास और केट के बीच में रोड पर वो एक्सीडेंट टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उसकी जान बचा दी। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है, आपने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। कार्यक्रम को सारी यूथ टीम, महेंद्र जी हमारे प्रॉब्लम है, गोचर है, कुछ भी है, इसमें कम पड़ रहे तो और डाल लो, इधर उधर से डाल लो, क्या फर्क पड़ता है। और इसको एक बढ़िया स्टेडियम बने हमारे,
और यहाँ के आसपास के बच्चे, मैं आपके इस स्टेडियम के निर्माण के लिए अगले बजट के अंदर हम फिर पैसे देंगे और इसके लिए मैं विशेषकर ये स्टेडियम आसपास के क्षेत्र में बहुत सुंदर और शानदार हो, पेड़ लगे, लोन लगे, अच्छी इसके अंदर जो जो डिमांड है, जैसे भोडगी के अंदर वहाँ के लोगों ने एक शानदार स्टेडियम डेवलप कर रखा है, उसी तर्ज पर हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और इसके अंदर मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो भी पावर है वो आप कभी भी हाथ पकड़ के ले सकते हैं। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सारे लोगों ने इतनी 2-3 घंटे का समय दिया, 4 घंटे का समय दिया, और इसके अंदर आप जिस भी शिद्दत से आए, मेरा आपसे अनुरोध है किसी भी काम के लिए मेरे पास आने के लिए किसी को लाने की जरूरत नहीं है। 7 दिन के अंदर 3 दिन तो निश्चित रूप से आ रहता हूं, और मेरे पास आने के लिए मैं नहीं कहूंगा जयपाल जी को लेके आओ, मैं नहीं कहूंगा हमारे महेंद्र जी को लेके आओ, आप आ जाना। इनको लाए तो ज्यादा अच्छा है, लाने के लिए मना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आप सीधे भी आओगे तो आपको ये नहीं कहूंगा कि उस आदमी को लेके आओ। और आप सबके लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, और मेरे पास जो भी मैं इसके लायक, मुझे मेरे माता पिता के नाम से नहीं जाना जाता, मुझे आपके नाम में उदयपुर वाटी की जनता का प्रतिनिधि हूँ। जनता माँ बाप होती है, ये जनता हमारे मेरे माता पिता की जगह मानता हूँ मैं। और मुझे एक ही चीज है कि आपकी सेवा का मौका मिला, और ये कहते हुए चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार जीत होती रहती है, लेकिन जब तक इस शरीर के अंदर सांस है और मेरा दिल धड़केगा, तब तक गरीब आदमी की हिफाजत करता रहूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कोई ब्राह्मण ने हाथ दिखायो, पंडित जी ने, महेश जी जयंकर बोले तेरे 7.5 साल की सन्नी की महादशा है। बोले पाचा आदत पड़ जाएगी। तो आदत पड़ गया छुट्टे को नहीं, वो चाहे फिर हराओ तो भी ठहरूंगा, जीताऊंगा तो भी ठहरूंगा, ई जगह रहूंगा, हर बीच में रहूंगा। और हारेड़ो भी नेता वो होता है जो हारा हुआ भी काम कर दे। आज राजस्थान के अंदर कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं, चाहे राजेंद्र गुड्डा चुनाव जीते चाहे हारे, वो एक भी अधिकारी ऐसा नहीं जो राजेंद्र गुड्डा की बात टाल दे। आपका मैंने पूरे राजस्थान में आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको कभी कहीं भी जाके राजेंद्र गुड्डा का नाम लेने के बाद आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा, आपका सीना फूल जाएगा। मैंने बार आपके लिए वो कर्म कर रखे हैं। और अंत के अंदर सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो देवनाथ भगवान की, जय बोलो बस्ती माता की। सबने लिया राम बड़ी और हम